अच्छा, हमने जो दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी आज हम उसको यूज़ करेंगे। पेज नंबर 35 आप लोग खोल लें, उसमें ही आपके पास रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं पेज 30 पेज आपके पास है 35। अच्छा, दूसरी इक्वेशन सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की हमने क्या पढ़ी थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसकी डेरिवेशन भी हमने क्लास में डिस्कस कर ली थी, उसको हम दोबारा इधर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आएंगे। अच्छा, और पिछला वाला पेज था। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आ गए, ठीक है। अच्छा, अब राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है जिनके ये रूट्स हों। अच्छा, ये स्टार्ट के पार्ट्स बहुत आसान है, ठीक है। याद रखें ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और इस तरह के छोटे छोटे पार्ट हमेशा आते हैं। आपका जो पहला पोर्शन होता है क्वेश्चन 1 का, 2 नंबर का, जो यूनिट 2 में से क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये वाला आ सकता है। ऐसी इक्वेशन लिखें जिनके ये वाले रूट्स हैं, ठीक है। उसमें आपका वो डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, 2 नंबर के वो आते हैं। क्योंकि 2 नंबर का है ना, ऑब्वियसली 3 से 4 लाइनों का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उन्हें आपकी लॉजिक और थिंकिंग भी चेक करनी होगी। तो ये क्वेश्चंस बेस्ट उस चीज़ के लिए सूट करते हैं, ठीक है। हम जी वाला पार्ट और एच वाला पार्ट करेंगे, बाकी ऊपर में से मैं जब करूँगा तो आपको समझ आ जाएंगे ये पार्ट करते कैसे। अच्छा, जी वाला पार्ट है हमारे पास 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। ये पहला रूट हमें दिया हुआ है, इसको अल्फा है और ये क्या है, बीटा। आपको पता है ना, 2 रूट्स नहीं, अल्फा बीटा ही होंगे। अच्छा, अब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनके ये रूट्स हों। ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनके ये रूट्स हों। हमारे पास, हमें पता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं उसकी जर्नल फॉर्म हमें पता है। हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, याद करें, माइनस बी अवर ए, ठीक है। लेकिन इधर तो हमें बी अवर ए जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम इन रूट्स को क्या कर देंगे, ऐड, सिंपल। ये तो और भी सिंपल हो गया। ये क्या है, 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, 2। इसी तरह अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज को, अल्फा क्या था 1 प्लस अयोटा, बीटा क्या था 1 माइनस अयोटा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी का। इसको मैं कर देता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, और अयोटा का स्क्वायर याद करें, अयोटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 के। इसका दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आपके पास क्या आ गया, 2। इक्वेशन हमें गिवन है, जर्नल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू डालेंगे, माइनस एस की वैल्यू क्या है 2, पी की वैल्यू क्या है 2, इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, तो आपका जो है आंसर इसी तरह आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया। एक सिंपलर सा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, -7 और -8 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ, -7 एंड -8। क्वेश्चन एफ, -7 एंड -8। मैं कर लेट करता हूँ, अल्फा क्या है, पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी वैल्यू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जिसको हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं वो क्या आएगा, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूं, प्लस माइनस माइनस -8, और दोनों वैल्यूज को प्रोडक्ट, -7 एंड -1 एंड -7, ये क्या हो जाएगा
7, ठीक है। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यूज डालेंगे, माइनस एस एक्स प्लस पी माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। बाकी भी पार्ट्स बिल्कुल जैसे ही आसान है वैसे ही बाकी पार्ट्स भी आसान है बिल्कुल। आ, आप लोगों को होमवर्क, ये एच वाला पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, और ये 4 9 वाला आप लोगों का होमवर्क है, ये बी क्वेश्चन और एच। इधर मैं होमवर्क लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 का पार्ट बी एंड एच आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। अच्छा, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अ, इसमें हम ये वाला पार्ट, सी वाला पार्ट पहले करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो है कि बस आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपके लिए बड़ा आसान। आपको एक इक्वेशन दी है, आपने इस इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हों, 1 ओवर अल्फा बीटा, 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर बीटा, इस तरह के रूट्स हों। अच्छा, सबसे पहले देखें, मेरे पास जो इक्वेशन दी है उसके मैं सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं, ठीक है। उसकी हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। फिर उनसे ये जो वैल्यूज हैं जो हमारे पास गिवन है, इनका हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर उधर हम जो हमारे पास हमने सम और प्रोडक्ट निकाला था उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, तो ये करने से आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर बीटा। अच्छा, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ए बी सी निकालें सिंपल, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ए, एक्स के साथ जो टर्म होती है बी, और बाकी जिसके साथ ना एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर, वो होती है कांस्टेंट 6। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अवर ए। बी क्या है, -3, और ए क्या है 1। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 3, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 3, बॉक्स कर देते हैं इसको। अच्छा, सही। अच्छा, नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, अल्फा बीटा सी ओवर ए, ठीक है। सी क्या है 6, ए क्या है 1, सेम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आगे 6, इसको भी बॉक्स कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब हमें जो वैल्यू गिवन है ना, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, उसका सम प्रोडक्ट निकालते हैं। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, पहला रूट ये है और दूसरा ये है, तो उन दोनों का अल्फा बीटा हमने सम कर दिया ना, तो वो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, बीटा हो जाएगा, इधर अल्फा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा लिखो, बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात होती है। अच्छा, अब देखें, अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, बेहतर है आप इसको ना अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एस से, और मैं इधर क्या लिखता हूँ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इधर मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और इधर मैं अल्फा बीटा लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 3, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 6, आंसर क्या आया 1/2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, और मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाले से, 1 मल्टीप्लाइड 1 1, अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा बीटा 1 ओवर अल्फा बीटा क्या है 6, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 1/6। अच्छा, अब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी थी, इन रूट्स की इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। उन्हें क्या बोला था, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रूट्स हों जिसके 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो 1 ओवर अल्फा की वैल्यू भी मैंने निकाल
उसके भी सम ऑफ रूट्स निकाल लिए और प्रोडक्ट हमने 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा यूज़ किए, तो ये वाले रूट्स डालेंगे जो हमारे पास इक्वेशन का आंसर है माइनस एस एक्स प्लस पी। उसमें जो हमने 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा के रूट्स निकालें वो हम इस इक्वेशन में डालेंगे। 1/2x और 1/6 इक्वल टू 0। पी की वैल्यू 1/6 थी और एस की 1/2। ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लें, इधर तक भी बिल्कुल आपका ठीक है। अच्छा, एक और पार्ट करके देखते हैं और ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। अल्फ़ा बीटा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका ई। अच्छा, पहले देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का आपके यहाँ पर वही आंसर है ना, इक्वेशन तो वही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप जब क्वेश्चन करेंगे दोबारा इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, ऐसे ही मैं डायरेक्ट वही पुरानी वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इधर से अगर कॉपी होते हैं तो मैं इनको नीचे ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने कॉपी कर ली हैं, ठीक है, और मैंने ये लिख ली। अब देखें, अब मैं इधर से सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, इन दोनों रूट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो डायरेक्ट इधर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, प्लस ये इनका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब इनकी आप वैल्यूज इधर पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 है और अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 है, अल्फ़ा बीटा की क्या है 6। ये क्या बन जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, 3 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 3 मल्टीप्लाइड 2 6 और 1 मल्टीप्लाइड 1 1, और आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले भी बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और नीचे वाली आपस में। ये आपके पास 7/2 आंसर आ गया। अच्छा, सम ऑफ रूट्स भी आ गया 7/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, सेम वैसे ही करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको थोड़ा सा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, ऊपर हम जाते हैं तो 3 वैल्यू थी और अल्फ़ा बीटा की 6। इधर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई और अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा बीटा की 6। 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, 3/2। इक्वेशन में हम इनकी वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस। सम ऑफ रूट्स क्या है आपके पास 7/2 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 3/2 इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आपके हो गए। अच्छा, ये दो हमने पार्ट किए, आप लोगों का डी और बी पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, डी और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 पार्ट डी एंड ई आप लोगों का होमवर्क है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए इनको भी आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। इनसे आप लोगों को नहीं समझ लगती आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।